आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत। ये कहानी राजस्थान के जयपुर शहर में रहने वाले विजय की कहानी है। विजय एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखता था और हमेशा अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता था। कभी कभार ही इधर उधर जाता था, बाहर की दुनिया से थोड़ा अलग रहता था। उसकी दुनिया उसकी किताबों और सपनों तक सीमित थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब उसने शहर में लगने वाली नुमाइश में राधा को पहली बार देखा। शहर में हर साल एक बड़ा मेला लगता था। इस मेले में शहर के कोने कोने से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। विजय भी अपने दोस्तों के साथ मेले में घूमने गया। तभी उसकी नजर राधा पर पड़ी। राधा अपनी सहेलियों के साथ हंसते हुए झूले में बैठी थी। विजय की नजरों ने राधा को देखा और बस उसी को देखता रह गया। उसी पल उसने अपने दिल की धड़कनों को महसूस किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पूरे मेले को छोड़कर उसका ध्यान बस उस लड़की पर था। वह जान गया था कि वह पहली नजर में ही राधा उसके मन को भा गई। विजय ने राधा के बारे में जानने की कोशिश शुरू कर दी। वह उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। उसने अपने दोस्तों से राधा के बारे में पता लगाने को कहा और पाया कि वह उसी शहर में रहती है। विजय ने धीरे धीरे राधा के पास जाने की कोशिश की। उसने बहाने से राधा के घर के पास जाना शुरू किया। कभी कभी वह उसे स्कूल जाते समय रास्ते में देख लेता और कभी कभी मार्केट में। विजय हर बार उसे देखकर खुश होता और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। विजय दूर से राधा को देखता पर उसके पास जाकर बात करने की हिम्मत ना थी। उसका मन पढ़ाई में भी नहीं लगता था। हर समय राधा के ख्यालों में खो जाया करता था। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर राधा से बात करने का निर्णय लिया। हालांकि उनका परिवार उसी शहर में रहता था, तो आसपास के लोगों से अच्छी पहचान थी। लोग उसके परिवार को अच्छे से जानते थे, तो उसे राधा के बारे में पता करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। एक दिन जब राधा अपने घर के बाहर बगीचे में फूल तोड़ रही थी, विजय वहां पहुंचा। उसने बहाने से राधा से उसके पिता के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। राधा के पिताजी बिजली विभाग में कर्मचारी थे। उसने काम होने के बहाने राधा से बात की और कहा, राधा, मुझे अंकल से कुछ काम था। मुझे अपने बिल में कुछ गड़बड़ी को ठीक करवाना था, तो मैंने सोचा यहीं उनसे बात कर लूं। राधा ने कहा कि पापा तो ऑफिस के लिए निकल गए हैं, आप वहीं जाकर उनसे मिल लीजिए। पर विजय को उनसे कुछ काम तो था नहीं, तो विजय ने कहा, क्या मैं शाम को आ जाऊं उनसे मिलने? तो राधा ने कहा हाँ। राधा से बात करके विजय को थोड़ा सुकून मिला और विजय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जाते जाते वो राधा को मुड़ मुड़ कर गली के मोड़ तक देखता रहा। अब किसी न किसी काम के बहाने वह राधा से बात करने के बहाने ढूंढने लगा। वह धीरे धीरे राधा के और करीब आने लगा और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। विजय राधा के साथ हर पल बिताना चाहता था। वह उसकी हर छोटी बड़ी बातों में उसकी मदद करता, लेकिन राधा को विजय के प्यार का एहसास नहीं था। वह उसे सिर्फ एक अच्छे दोस्त के रूप में देखती थी। विजय को भी इस बात का एहसास था, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात राधा से नहीं कही। वह राधा की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता रहा। एक दिन विजय ने तय किया कि वह राधा से अपने दिल की बात कहेगा। उसने राधा को पिकनिक के बहाने में घुमाने के लिए बुलाया और डरते डरते सहमे और भावुक स्वर में कहा, राधा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ।
राधा उसकी बात सुनकर सुन्न रह गई। राधा यह सुनकर चौंक गई। उसने विजय की आंखों में सच्चाई देखी, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाई और कहा, विजय, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखती। मुझे माफ करना। विजय का दिल टूट गया, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा और उसे लगा कि शायद उसने कुछ जल्दी कर दी। उस दिन घर लौटते समय उसका मन बहुत उदास था। उसके दिल के अरमान में राधा ने पानी फेर दिया था। पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता था, पर राधा से मिलना जुलना भी कम हो गया था। एक दिन राधा उससे बोली, विजय, तुम आजकल कम आते हो, कहाँ हो? विजय ने बस कुछ बहाना देकर बात को टाल दिया कि आजकल पढ़ाई में व्यस्त था। परीक्षाएं आने वाली हैं तो उसकी तैयारियों में व्यस्त हो गया था। पर उसका दिल जानता था कि वह राधा का सामना नहीं कर पा रहा था। राधा के सामने आते ही उसे कुछ हो जाता था। विजय ने राधा की खुशी के लिए अपने प्यार को दिल में ही दफन कर दिया। उसने अपनी पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया और गांव से बाहर एक बड़ी नौकरी के लिए प्रयास करने लगा। वह जानता था कि राधा को कभी नहीं पा सकता, लेकिन उसने उसे हमेशा अपनी यादों में संजो कर रखा। पर जब भी उसे राधा से बात करने का मौका मिलता, वह उससे बात कर लेता। विजय की जिंदगी में कई मोड़ आए, लेकिन उसने कभी किसी और को अपने दिल में जगह नहीं दी। उसकी अधूरी मोहब्बत उसे हमेशा याद दिलाती रही कि प्यार में त्याग भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। विजय ने अपने जीवन में सफलता पाई, लेकिन राधा की यादें हमेशा उसके दिल में बसी रही। उसकी अधूरी मोहब्बत ने उसे सिखाया कि सच्चे प्यार में खुशी और दर्द दोनों का महत्व होता है।